तमिलनाडु के जो सीएम हैं, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हैं और राहुल गांधी के पक्के वाले दोस्त हैं। जब कांग्रेस कुछ बढ़िया कर रही होती है, तब भी जोश के साथ-साथ खड़े होते हैं और जब ऊंच-नीच होती है, जब भी कभी खिलाफ नहीं बोलते। तमिलनाडु में 100% रिजल्ट देने के बाद भी कभी विपक्ष के पीएम बनने की रेस में शामिल नहीं हुए और न शामिल किए गए। अलग किस्म की राजनीति से अपराजित बने हुए हैं स्टालिन। तमिलनाडु में स्टालिन के गद्दे हिलाने के लिए बीजेपी अरसे से लगी हुई है, लेकिन स्टालिन ने कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, इसको लेकर बीजेपी पर ऐसी चढ़ाई कर दी कि मामला अलग ही तरह फैल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के हिंदी थोपने के खिलाफ स्टालिन अरसे से लगे हुए हैं और अब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के रेगुलेट करने वाले जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है, यानी कि यूजीसी के नए नियमों के ड्राफ्ट के खिलाफ धावा बोलकर है। अब ऐसी आग लगाई है कि बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर पूरा भारत सरकार और यूजीसी के खिलाफ खड़ा हो गया है। नया बवाल यह है कि सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों ने भी या तो विरोध कर दिया है या फिर वेट एंड वॉच कर रही है। अपना साइड ही ऐसी पार्टी से खुलकर समर्थन नहीं मिल रहा है, अपने ही साइड से बीजेपी के जो समर्थित दल हैं उनसे। यूजीसी के लिए नए नियमों को लेकर जो ड्राफ्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 जनवरी को रखा, उसकी बहुत सारे क्लॉज को लेकर भयंकर विवाद शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति किसी के लिए भी खोल दी गई है। सरकार और यूजीसी जैसे चाहेगी वो वाइस चांसलर बनकर यूनिवर्सिटी चलाने लगेगा और पहले नियम तक था कि कम से कम 10 प्रोफेसर रह चुके शिक्षाविद को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। नए नियम ये बन रहा है कि नॉन टीचिंग किसी भी प्रोफेशन में 10 साल काम कर चुके व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। एक विवाद ये भी है कि ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए भी जो एंट्रेंस टेस्ट पार करना होगा और नए नियमों के अनुसार से अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास पीएचडी या फिर यूजीसी नेट की डिग्री हो। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत भी एक्सपर्ट लोग भी नियुक्त हो सकेंगे जो काफी समय से पढ़ा रहे हो। पहले तमिलनाडु ने किया और फिर केरल ने किया। विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और यूजीसी के नए फरमान के खिलाफ मांग हुई कि सरकार ड्राफ्ट को वापस ले, तो स्टालिन कहना शुरू कर दिया कि बाकी ने भी यही बात दोहराने लगे। स्टालिन कह रहे हैं कि यूजीसी जो नियम थोपना चाह रही है वो राज्यों की स्वायत्तता पर हमला है। अब संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। नए नियमों से वंचितों के आगे बढ़ने के मौके सीमित हो जाएंगे। कॉलेज एजुकेशन से लेकर वाइस चांसलर नियुक्त करने तक राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा और चांसलर यानी कि राज्यपालों का रोल वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार से कहीं ज्यादा हो जाएगी। और फिर राहुल गांधी अरसे से कह रहे हैं कि सारे सरकारी संगठनों में आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है, संघ परिवार का एजेंडा थोपा जा रहा है और कांग्रेस की लाइन ये है कि मोदी सरकार यूजीसी के नए नियम सभी विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए लाई गई है। पूरा कैंपेन चल पड़ा कि केंद्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को हड़पने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये बन रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी राज्य सरकार बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी राज्य सरकार का होगा, सैलरी भी राज्य सरकार देगी, तो फिर वाइस चांसलर केंद्र सरकार क्यों नियुक्त करेगी? दक्षिण भारत के जो किसी राज्य में बीजेपी की कहीं सरकार तो नहीं है, इसीलिए पूरे दक्षिण भारत से जोरदार समर्थन मिल रहा है और स्टालिन ने बड़ी मुहिम छेड़कर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के जो सीएम उनको भी साथ ले लिया और इस मुहिम का राजनीतिक मैसेज भी है। ऐसे दौर में जब हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में भयंकर बिखराव की स्थिति बन रही है, तो फिर स्टालिन शिक्षा को भगवाकरण से बचाने
केंद्र सरकार की दादागिरी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इसका फायदा किसे होगा अभी तो फिलहाल पता नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए कान खड़े होने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं जेडीयू नीतीश कुमार की केंद्र सरकार की यूजीसी नियमों का विरोध कर दिया है। जेडीयू की आपत्ति को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। जयराम रमेश ने तो जेडीयू के विरोध के लाइन को फाइनल मानकर पूछ लिया कि क्या ये राजनीतिक जलवायु परिवर्तन के संकेत है। सीएम चंद्रबाबू नायडू दावोस में है और ये कहकर टीडीपी ने खुलकर लाइन नहीं ली लेकिन खुलकर समर्थन भी किया। एलजेपी ने कहा है कि इस पर संसद में बहस होना जरूरी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है। अब सच कौन बोल रहा है ये तो ड्राफ्ट तैयार होने में ही पता चलेगा। तमिलनाडु में 2006 में एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम खत्म है। छात्रों को +2 के नंबर्स के आधार पर ही ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलता है। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के नीट और फिर एनईपी का विरोध किया, फिर भी स्टालिन गर्व करके कर रहे हैं और इसके बाद भी तमिलनाडु का एजुकेशन सिस्टम सफल है। ग्रॉस एडमिशन रेशियो देखा जाए तो 47% है। बाकी राज्यों में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, विद्यार्थियों को 12वीं के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन तमिलनाडु में ये जो सिस्टम है ये पूरे तरह से लागू ही नहीं है। मतलब 12वीं के बाद 12वीं में जितने मार्क्स छात्र लाएंगे उसी के आधार पर तमिलनाडु के जो छात्र है उसके एडमिशन ग्रेजुएशन में हो जाएगी, वो चाहे नीट की परीक्षा हो या फिर इंजीनियरिंग की। लेकिन बाकी राज्यों को देखें तो यहाँ एंट्रेंस देना पड़ रहा है और यहाँ एआईटी नीट जैसे परीक्षा में छात्रों को बैठनी पड़ रही है। इसी को लेकर एक जो ड्राफ्ट है उस पर भी बहस चल रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये कितना रंग लाती है और किसके पक्ष में। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।